हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अजमेर घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अजमेर पहुंचने के लिए भारत के किसी भी कोने से ट्रेन या निजी वाहन से यहाँ पहुंचा जा सकता है। आज आपको अजमेर के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा शरीफ अजमेर आने वाले सभी धर्मावलंबी के लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए इसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। इस दरगाह का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और बाद में अन्य मुगल शासकों ने पूर्ण किया। यहाँ पर प्रति वर्ष पहले रजब से छठवीं रजब तक भव्य उर्स का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर देश विदेश से जायरीन आते रहते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है तारागढ़ फोर्ट का। यह भारत के शानदार स्थानों में से एक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अजय राज चौहान ने करवाया था, जिसे अजमेर दुर्ग और राजपुताने की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की रानी तारा देवी के नाम पर इस फोर्ट का नामकरण किया गया। फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है तीर्थराज पुष्कर का। यह भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चारों धामों की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक तीर्थराज पुष्कर में स्नान न कर लिया जाए। यहाँ करीब 400 से अधिक मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसे देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज, तीर्थराज और तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। कार्तिक महीने में यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है ब्रह्मा मंदिर का। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, जिसके निर्माण कार्य की नींव आदि शंकराचार्य ने मूर्ति स्थापना करके की और मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने करवाया। यह प्रतिमा चतुर्मुखी बनी हुई है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य आयोजन किया जाता है। इस लिस्ट में पांचवा नंबर आता है सोनी जी की नसिया का। इसे दिगंबर जैन मंदिर भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वीराज मार्ग पर बना हुआ है, जो कि भगवान ऋषभ देव को समर्पित है और इसे गोल्डन मंदिर और लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राय बहादुर सेठ और नेमीचंद सोनी ने करवाया था। फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। इस लिस्ट में छठवां नंबर आता है आना सागर झील का। यह राजस्थान की शानदार झीलों में से एक है। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के पितामह अर्णवराज ने 12वीं शताब्दी में चंद्रा नदी का जल रोककर तुर्कों के नरसंहार से सनी धरती को स्वच्छ करने के लिए कृत्रिम झील का निर्माण करवाया और यहीं पर जहांगीर ने झील के किनारे दौलत बाग की स्थापना की। यह स्थान बोटिंग और सेल्फी के लिए शानदार स्थान है। इस लिस्ट में सातवां नंबर आता है फाय सागर का। यह अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अजमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान अजमेर नगर परिषद द्वारा अधिशासी अभियंता फाय के निर्देशन पर बाणी नदी के ऊपर करवाया। इसी अभियंता के नाम पर इस झील का निर्माण करवाया गया। बोटिंग के लिए एक शानदार स्थान है। इस लिस्ट में आठवां नंबर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। प्रारंभ में यह इमारत एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। कालांतर में इसे नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया, जिसका निर्माण अढ़ाई दिन में पूरा किया गया। फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। इस लिस्ट में 9वां नंबर आता है अकबर का किला। यह राजस्थान के प्रमुख किलों में से एक है, जिसे मेघनी के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1570 में करवाया था। यहीं पर राजा मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यू की रचना की। फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। इस लिस्ट में 10वां नंबर आता है महाराणा प्रताप स्मारक का। यह अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि अजमेर की नौसर घाटी पुष्कर में स्थित है, जिसका उद्घाटन वसुंधरा राजे द्वारा करवाया गया, जो कि भारत का एकमात्र 3D स्मारक है। फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।